लास्ट ईयर के पैटर्न चेंज के बाद इंग्लिश को एसएससी ने हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, क्योंकि ये 50 मार्क्स का प्रीलिम्स में आता है और 135 मार्क्स का मेंस में आता है। और इस सेक्शन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका सब सेक्शन है वो वोकैबुलरी, क्योंकि इससे आप मल्टीपल सेगमेंट्स में सवाल सॉल्व कर सकते हो इंग्लिश के। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आप इससे फिलर्स को सॉल्व कर सकते हो, आप इससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी सॉल्व कर सकते हो, एंटोनिम सिनोनिम्स को भी सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट जम्बल्ड सेंटेंसेस में भी ये काम आता है। इफ़ यू हैव आइडिया अबाउट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस इट बिकम्स वेरी इजी टू अरेंज देम इन ऑर्डर। तो इसी डायरेक्शन में हमने सीरीज़ स्टार्ट करी। आज से सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, अल्टीमेट वोकैबुलरी सीरीज़ है। एग्ज़ाम में एकदम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम परफेक्ट सीरीज़ है, ये बेस्ट सीरीज़ है। तो मेरा तो यही रहेगा आप लोगों को सजेशन कि इस सीरीज़ को फॉलो करें, इसको बार बार रिवाइज़ करें। इसके अलावा मैं तो नहीं कहूँगा कुछ भी आप पढ़ें हैं, जो भी है बाकी आप मॉक देते होंगे तो वहाँ पे जो भी रिवीजन हो कर लें। बाकी ये सीरीज़ मोर देन इनफ है, पूरा का पूरा आप ये करके जाएं। स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारे सीरीज़ का है सेमिनल। सेमिनल का मतलब होता है कुछ आइडिया या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, इन्फ्लुएंशियल है या फाउंडेशनल है। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट देखो इसके स्पेलिंग के, NAL, नल। अब नल को आप हिंदी वाला नल से रिलेट करो। अगर घर में अपने नल नहीं होगा तो पानी नहीं आएगा, और पानी सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ है घर के लिए। तो अब इसको ऐसे याद रखना कि सेमिनल मतलब नल, नल से क्या रिलेट करना? पानी, और वो सबसे सिग्निफिकेंट है। तो सेमिनल का मतलब आपको याद रहेगा सिग्निफिकेंट, ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको। दूसरा वर्ड है अपना सेलेनोफाइल। सेलेनोफाइल मतलब अ पर्सन हु लव्स मून और हु इज़ इन ऑ ऑफ मून, हु हैज़ अ डीप अप्रिसिएशन फॉर द मून। तो इसको तो बहुत आसानी से याद रखोगे आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और PPT वैसे अरेंज किया गया है ना, इसमें पिक्चर्स वगैरह दिए हुए हैं, तो इसको कैसे याद करोगे आप? यहाँ देखो आप, ये हैं सेलेना गोमेज, ये हैं अमेरिकन पॉप सिंगर। तो ऐसे याद रखना है कि इनका जो मुखड़ा है वो चांद सा मुखड़ा है। सेलेना गोमेज का मुखड़ा चांद सा मुखड़ा, सेलेना का मुखड़ा चांद सा मुखड़ा है, ठीक है। क्या है इनका नाम? सेलेना गोमेज, राइट। तो सेलेना गोमेज का मुखड़ा चांद सा मुखड़ा। तो जैसे ही आप सेलेनोफाइल को देखोगे आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, सेलेना गोमेज मतलब चांद सा मुखड़ा। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है अपना इम्प्लोजन। इम्प्लोजन को समझने के लिए पहले तो आप ये देखो, जैसे एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजन को समझते हैं पहले। एक्सप्लोजिव है, जब ये फटता है तो स्कैटर हो जाता है सारी जगह पे, है ना। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? एक्सप्लोजन। इम्प्लोजन में क्या होता है, जैसे कि अथॉरिटीज़ ने ऑर्डर दिया गवर्नमेंट को कि भाई ये बिल्डिंग है, कोई भी ये वाली बिल्डिंग है ना, ये यहाँ पे जो फ़ोटो में दिखाई गई है, ये कोई इलीगल बिल्डिंग होगी, तो इसको आप, है ना, इसको आप डिमोलिश करो। तो जब इसको डिमोलिश किया जाता है ना बेस से, तो ये बिल्डिंग ऐसे अंदर की तरफ एक जगह गिर जाती है ना। तो इसको बोलते हैं इम्प्लोजन। तो याद ऐसे रख सकते हो आप कि इम, जो पहला 2 अल्फ़ाबेट है इसका, वो इन से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिलता है या राइम करता है। तो इम और इन मतलब अंदर। तो इसको, ये अंदर जो एक्सप्लोजन हो रहा है उसको बोलते हैं इम्प्लोजन, अंदर की तरफ जो आ रहा है। अगला वर्ड है गैंग्रेनस। गैंग्रेनस मतलब होता है कि ब्लड सप्लाई रुक गया हो, और ब्लड सप्लाई के रुकने की वजह से उस बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन या फिर डिके होना शुरू हो गया है, राइट। सो टू रिमेंबर दिस वर्ड जस्ट कीप इन माइंड द फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स ऑफ दिस वर्ड। गैंग्रेनस से गैंग याद रखना। गैंग में बड़े ख़राब लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? बैड पीपल, है ना। बैड पीपल क्या करते हैं? काफ़ी गंदगी फैलाते हैं, है ना। बैड पीपल विल थ्रो पैकेट्स, रैपर्स ऑन रोड, है ना। उससे क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैलेगी, है ना। डर्ट फैलाते हैं, और डर्ट फैलाएंगे तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म एक्ट करके उसको डीके करने लग जाएंगे, ठीक है। याद हो गया।
गैंग से याद रखना है आपको, गैंग से मतलब ख़राब लोग, ख़राब लोग की वजह से डर्ट, डर्ट से डीके, राइट। अगला वर्ड है सरप्टिशियसली। सरप्टिशियसली का मतलब होता है कोई भी काम जो आप सीक्रेटली करते हो, चुपके से, है ना। स्नीकी, क्लैंडस्टीन, देखो क्लैंडस्टीन आपको यहाँ पे एक सिनोनिम मिल गया, क्लैंडस्टीन, है ना। CLANDESTINE, इसका मतलब भी वही होता है, सीक्रेटली जो किया गया हो, ठीक है। तो इसका सिनोनिम है ये, राइट। आज का आखिरी वर्ड है इन्फिल्ट्रेट, है ना। तो इसको याद रखने के लिए फ़िल्टर पेपर होता है, याद होगा आपको केमिस्ट्री लैब में फ़िल्टर पेपर यूज़ किया था हमने फ़िल्ट्रेशन करने के लिए। तो ऐसे याद रखना है कि फ़िल्टर पेपर हमने लगाया, ठीक है, कोई सा फ़िल्टर पेपर है, उसके अंदर से कुछ हमने पास कराया, ठीक है, लेकिन ये क्या करा ना इसने, ये निकल गया इधर से, फ़िल्टर पेपर इसको नहीं रोक पाया, तो चुपके से ये निकल गया। तो वही है, गेन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन विदाउट बीइंग नोटिस्ड। तो ये फ़िल्टर पेपर नोटिस नहीं कर पाया, ये जो भी हमने यहाँ पे डाला, सॉल्यूशन डाला, उसको फ़िल्टर पेपर नोटिस नहीं कर पाया और ये चुपके से निकल गया फ़िल्टर पेपर से, फ़िल्टर पेपर इसको फ़िल्टर नहीं कर पाया। तो इसको ऐसे याद रखना है, इन अंदर किया हमने किसके, इन प्लस फ़िल्टर पेपर, है ना। इनफिल्ट्रेट से याद आ जाएगा आपको कि चुपके से वो निकल गया। तो गेन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन विदाउट बीइंग नोटिस्ड, होता है ना, जैसे कि अंडर कवर एजेंट्स को भेजते हैं सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो दैट इज़ इनफिल्ट्रेट। तो हमने आज बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स रखे हैं, अगले लेक्चर से डेफिनेटली विल ट्राई टू कम अप विथ लाइक 15 और मोर वर्ड्स। अभी के लिए हमने स्टार्ट इसलिए कम से किया है कि आप थोड़ा सा एब्जॉर्ब करो इन सब चीज़ों को, याद कर पाओ। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ग्रुप का जो लिंक है वो ऑलरेडी अबाउट कॉलम में है हमारे इसी चैनल के, आप अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको ये PDF भी मिल जाएगा, ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा वहाँ। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आगे भी कंटेंट आते रहेंगे, वेरियस सब्जेक्ट्स पे आते रहेंगे इस एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।